हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप सब लोगों को बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब जो आगे व्लॉग आएगा ना बाबू, वो भोजपुरी में आएगा और तुम लोगों का अच्छे से वो आर्ट लगाएंगी हमारी माता जी। हाँ जी, हमारी जो अप्सरा ताई जी हैं उनका वीलॉग आ चुका है। हालांकि सावन का पहला सोमवार है, भक्ति करने आई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये जो परिवार है वो भक्ति वक्ति, इन लोगों के लिए सारा कुछ भक्ति और जो भी कुछ है ना वो सब वाईटी पर कंट्रोवर्सी करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। माता जी अपने व्लॉग में ये बताती नजर आ रही थी कि उनको कमजोरी आ रहा है, उनका शरीर जरूर ऐसा दिखता है लेकिन उनको कमजोरी आ रहा है, इसीलिए वो व्रत नहीं रखी हैं लेकिन कंट्रोवर्सी पर्याप्त कर रही हैं। अरे माता जी, जब इंसान ना नहीं कर पाता है व्रत उपवास, क्योंकि सेहत साथ नहीं देती है, एक उम्र का पड़ाव भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं इंसान रख पाता है, डॉक्टर्स की जो दवाइयाँ होती हैं, प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं वो लेने होते हैं, तो कई बार इंसान नहीं रख पाता है। लेकिन इंसान ऐसे में कुछ और त्याग करता है ना, जैसे कि झूठ ना बोलना, है ना, कोई पाप ना करना, किसी का दिल ना दुखाना। तो ये आप नहीं सीखी हैं क्या? हैं, वैसे तो आप इतने बड़े बड़े ज्ञान बघाड़ती हैं, अगर अपने व्लॉग्स में लोगों को बड़ा ज्ञान वगैरह देकर चली जाती हैं और ज्ञानी जो है वो बनती है, राजमाता बनती हैं आप। तो आपको इतना सा ज्ञान नहीं मालूम कि आप एक भक्ति वाले चीज़ के लिए लेकर आई हो, त्रिपुंड आप लगा कर आई हो, भोलेनाथ का त्रिपुंड कहलाता है जो आप लगा कर आई थी, वो केवल आपके फैशन के लिए है क्या? आपको ये नहीं लगा कि एक तो ये व्लॉग आप भक्ति से रिलेटेड बोल रहे हो, नीचे ओम नमः शिवाय लिखवा रहे हो और उसमें कंट्रोवर्सी कर रहे हो? अरे भाई, नहीं किया जा रहा व्रत तो मत करो, एक दिन के लिए जो है कंट्रोवर्सी त्याग दो। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे आपसे कि वीडियो मत बनाओ, क्योंकि जैसे ही हम आपको बोलेंगे कि वीडियो मत बनाओ एक दो दिन, तो आप बोलोगी कि हमारा काम है, हम तो करेंगे, है ना, हमारी रोजी रोटी चलता है, हमारा दाल चुरचुर और जो भुजिया है वो इससे आता है, तब आप आ जाओगी, है ना, वो भीख मांगने टाइप वाले उसमें मोड में ऑन कर दोगी आप अपना भीख मांगने वाला मोड, कि अगर हम वीडियो नहीं डालेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, ये सुनाने लग जाओगे आप ऑडियंस को। वैसे आप चाहे सुना दोगी कि हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं, हमारा जो घर है वो वाईटी से नहीं चलता, लेकिन फिर जैसे ही ऑडियंस कुछ कह देती है तो आप बोलोगी ये वो, है ना। तो आपको रिएक्शन चैनल बनने की जरूरत नहीं है। ये जो काम है, जो कमी निकालने का काम है या जो भी चीजें हैं, रिएक्शन चैनल वाले आंख फाड़ कर देख रहे हैं, हर तरीके से लेंस लगा लगा कर हम लोग देख रहे हैं कि कौन गलत बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। तो अगर एक दिन आप नहीं बोलोगी तो रिएक्शन चैनल वाले कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि वो उनका जॉब है ना। लेकिन आपका जॉब ये नहीं है कि आप जो है बैठकर रिएक्शन दो। तो अगर आज आपको करना था तो एज अ व्लॉगर आप केवल भक्ति वाला कंटेंट डाल सकते थे, जरूरी नहीं था आपको कि आप भी रिएक्शन दो बैठकर, है ना। तो माता जी जो है लेकर आई हैं व्लॉग, जहाँ पूजा पाठ की बखान वो कर रही हैं। इसमें उन्होंने फिर से जो है सामने वाली को छीटाकसी करना स्टार्ट कर दिया है। इनको प्रॉब्लम ये हो गई है कि सामने वाली की हम इज्जत उतार रहे थे, हम सामने वाली को बदनाम कर रहे थे, लेकिन वो जो फैमिली लेकर आ गई, स्वैगी सिंह राजपूत और उसकी जो मॉम है वो आ गए, वो उनके पक्ष में बोलने लग गए। तो इस परिवार को मतलब कहते हैं ना, तिलमिलाहट हो गई, बिल्कुल से आग लग गई इस फैमिली को। तो अब जो है ना ये लोग नीच स्तर में गिर चुके हैं। इन्होंने अब सामने वाली की प्रेगनेंसी को फेक बताया है। इनका कहना है अंबाला में जो हुआ वो झूठ था, सच था, हमें नहीं पता। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम घर गए थे और वहाँ हमें कोई मेडिसिन भी दिखाई नहीं दी, तो हमें नहीं मालूम कि कितना क्या था। आप लोगों ने भी वीडियोस बनाए थे। हाँ भाई, तो हम लोगों ने तो वो बनाए थे वीडियोस जो हम वाईटी पर देख रहे हैं, पर आप तो उसके घर गई थी ना, आप दवाई देख कर आई थी, आप देख कर आई थी कि वहाँ कोई दवाई नहीं दिखी और आपको डाउट लग रहा था, तो फिर आपने क्यों व्लॉग पर व्लॉग छापे? आप क्यों सिंपैथी गेन कर रही थी? आप उसके नाम पर बकायदे व्लॉग्स छापे जा रही थी और आपके अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। मतलब जो आपके 50-60 हजार, ज्यादा से ज्यादा जो है 1 लाख व्यूज आ रहे थे, उसमें 3-3, 4-4 लाख व्यूज आप लेकर गए हो। और एक व्लॉग तो ऐसा था जब उसके पति ने बस वीडियो लाइव किया है, पति पत्नी ने बैठकर एक व्लॉग बनाया है जहां उन्होंने अपना मिसकैरेज बताया है। वैसे ही तत्काल प्रभाव से आपका एक व्लॉग आता है जिसमें आप अपना रेनोवेशन दिखा रही हो और थंबनेल पर आप वो वीडियो डाल रही थी। तब आपकी ये गैरत, ये इंसानियत तब आपकी कहाँ चली गई थी? आज आप उठकर बोल रही हो कि आपको भी शक हो रहा है उसकी प्रेगनेंसी पर। तो अगर आपको प्रेगनेंसी पर शक हो रहा है तो तब से हो रहा है, क्योंकि आपने कहा आपको दवाइयां नहीं दिखी। तो तब क्यों आपने वीडियोस छापे? तब आपने क्यों ऑडियंस के आंखों में जो है धूल झोंकी? बात कुछ ऐसी है ना कि अपना खून अपना होता है और पराया खून पराया होता है। उसने आप लोगों के ऊपर उंगली उठा दी, आप लोगों को पलट के जवाब दे दिया, वो आपको बुरा लग गया। यही सेम चीज आपका बड़ा कपूत बहुत बार कर चुका है, आपकी बहू कर चुकी है, आपका छोटा कपूत। अभी आपने मना किया था कि प्रेगनेंसी जो मिसकैरेज वाला कंटेंट है वो मत डालो, लेकिन आपका बेटा डालता जा रहा था और सारा दोषारोपण आपके ऊपर कर रहा था। वो
उसने भी सारा दोष आपके ऊपर लगाया था और कन्यादान वाली बेटी के हस्बैंड ने लप्पू के जो रंगारंग कार्यक्रम है उस पर दोष डाल दिया था। लेकिन छोटा कपूत अपना खून है तो उसको तो आप माफ कर दोगी, लेकिन सामने वाले को आपने एहसान किया है, सामने वाले का कन्यादान करके आपने एहसान किया है, तो आप उसको क्षमा नहीं करोगे, उसको आप सपरिवार सोशल मीडिया पर NANGA करोगे, जो आप कर रहे हो। ये सारी जो भसड़ है ना वो फैलाई हुई है इनकी बेटी की। ये जब बेंगलोर में थी तब इन्होंने और इनकी बेटी ने बैठकर एक लाइव की थी जिससे कई लोगों को इन्होंने टॉन्ट मारी थी। वहीं से जो है अड़े बापड़े का दिमाग सनका था, उसने भी बहुत कुछ बोल दिया अपने व्लॉग में जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद जो है ये पूरा खानदान उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ बैठा है और तब से उसको पोक किए जा रहा है, पोक किए जा रहा है, पोक किए जा रहा है। उसका फंक्शन निपट गया, अब जो है स्वैगी और उसकी माँ ने बोलना स्टार्ट किया तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। इनके हिसाब से जब तक ये लोग बोले सामने वाला बस बेइज्जती सहन करता जाए, अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट लाकर वो नहीं रखे। तो प्रेगनेंसी के कंटेंट को उसका गलत बताया जा रहा है और अपनी बहू की प्रेगनेंसी के लिए बोला जा रहा है। अपेंडिक्स भी होता तो हम बता देते, लेकिन हम तो मना ही कर रहे थे अपने बेटे से कि व्लॉग्स मत डालो। और जो वॉश वाला वीडियो था, सफाई वाला जो था, प्रूफ्स थे वो हमारे बेटे ने दिए थे। ये तक ये बोल रही हैं माता जी उसको अबॉर्शन कहते हैं। थोड़ा सा तहजीब लाइए, टीचर हैं आप, प्रिंसिपल हैं आप, कम से कम शब्दों का चयन ठीक से करिए। सफाई धुलाई ये सब क्या है, ये मतलब कैसे शब्दों का आप चयन करती हैं बीइंग अ टीचर। अच्छा, इन्होंने एक धमकी दी है कि वो एक रिश्तेदार को लेकर आई है सीवान में। तो सीवान तो देखो किसी के पिताजी का है नहीं है, तो सीवान में वो भी रहती है, आप भी रहते हो। हाँ, वो थोड़ा सा आउटर इलाके में रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आपने सीवान खरीद ही रखा है कि वो किसी को ला नहीं सकती और बैठा नहीं सकती। अब रही बात YT पर बोलने की, तो YT भी किसी के पिताजी का नहीं है, जैसे आप लोग बोल रहे हो, सामने वाला भी बोल रहा है। लेकिन हाँ, माता जी ने अपने ब्लॉग में ये जरूर बोला कि उन लोगों को रोक लो, वरना हम आज तक कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ आज तक कंट्रोल कर रहे हैं, फिर कल से हम जो है बोलना स्टार्ट करेंगे। तो माता जी, इसको अगर आप बोलती हो कि आप मतलब सब्र कर रही हो, इंतजार कर रही हो, इतना बोलते हुए मतलब इतना सब कुछ बोले जा रहे हो, पूरा रायता आपकी बेटी ने और आपने मिलकर फैलाया था, फिर आपकी बेटी लगातार जो है हरकतें करती रही, आपने उसको नहीं रोका, अब वो शांत बैठ गई है और आप पूरा फैमिली जो है तैयारी में लगा हुआ है। वहां से लप्पू इसलिए ही आ रहा है क्योंकि अब वो आएगा और सारे सबूत जुटाएगा। जो आप धमकी दे रही हो ना कि हम इंतजार कर रहे हैं, पहली बात तो आप इंतजार कर नहीं रही हो, लगातार आप बोल रही हो, थंबनेल के थ्रू भी, अपने वीडियोस के थ्रू भी, अपने व्लॉग्स में, सब कुछ में बोल रही हो, कम्युनिटी भी बकायदे लग रही है आपके बेटे के चैनल पर। तो शांत तो आप लोग बिल्कुल नहीं हो जो आप बोल रहे हो कि आज का और इंतजार करते हैं। तो इंतजार शब्द हटा दीजिए क्योंकि आप बकायदे बोल रही हो। और रही बात जो आपने धमकी दी है कि सामने वाला चुप हो जाएगा तो हम जो है नहीं बोलेंगे, वरना हम पूरा जो है राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगे, तो आप राशन पानी लेकर चढ़ोगे ही चढ़ोगे, ये बखूबी हमें पता है। क्योंकि जो आपका बेटा ट्रिप कैंसिल करके आ रहा है वो ऐसे वैसे नहीं आ रहा है, वो आएगा, पहले सारे सबूत जुटाएगा और फिर आप लोग उसके खिलाफ वीडियोस बनाओगे ही बनाओगे। आप चाहे जितना जो कर लो, ये हो ही कांड इसलिए रहे हैं। इतनी बड़ी ट्रिप, इतना मतलब दूसरे देश का जो भ्रमण था, जो कि लप्पी बहुत इच्छुक थी जाने की, बहुत ज्यादा खुश थी वो, उसका मुंह पूरा उतर गया है क्योंकि वो ट्रिप पर नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये कंट्रोवर्सी की रचना करनी थी, शुरुआत ही आप लोगों ने की थी, आप लोगों ने ही धीमे 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 हरकतें करनी स्टार्ट की थी, जो अब इस रूप में आ चुकी हैं, जिसने इतना विकराल रूप जो है धारण कर लिया है। और अभी भी आप जो दोष है वो दूसरों पर रखते जा रहे हो ना, वो सारा दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि सारे वीडियोस का एक जवाब देंगे, एक जवाब। भाई आप हर एक वीडियो, हर एक लाइव का 4-4 जवाब ऑलरेडी दे रहे हो, चारों के चैनल से अलग अलग वीडियोस और थंबनेल पर आता है कुछ ना कुछ, तो ये क्यों बोल रहे हो कि हम जवाब ही नहीं दे रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि मतलब आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बिल्कुल चुप हो, बेचारे बहुत सीधे हो, बस धमकी देने आते हो कि हम बोलेंगे हम बोलेंगे हम बोलेंगे। लेकिन जबकि है ऐसा कि आप लोग सब कुछ बोल रहे हो और उसके बाद भी बोल रहे हो कि हम इंतजार कर रहे हैं। तो अगर इसको बोलना मतलब नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब जो आप एक्सट्रीम लेवल पर जाने की बात कर रहे हो, तो वहां तो आप लगता है पूरा परिवार जो है NANG हो के नाचेगा, ऐसा ही लग रहा है मुझे। मतलब आप लोगों की हरकतें बिल्कुल भी शोभनीय लग नहीं रही हैं, और आप ये जो धमकी वमकी दे रहे हो, जो सोशल मीडिया पर दादागिरी चला रहे हो, वो बहुत असभ्य लग रही है। बाय गॉड। कुछ कमेंट्स लेते हैं हम माता जी के इसी वीडियो से। किसी ने लिखा है, मैडम सीवान आपके डैश का नहीं है, मतलब पापा का नहीं है, कोई भी आ सकता है सीवान में, आपका बेटा भी तो दूसरे से वीडियो बनवा रहा है, बदमाश। एक और कमेंट है, जब बेटा बहू इनको बोलते हैं तब रोती हैं सोशल मीडिया पर आकर। ऑब्वियसली जब बेटा बहू से लड़ाई होती है तब बेटा बहू की शिकायतें करती हैं। आज बेटा बहू का स्टैंड लेना है, क्योंकि ना तो इन्हें बेटा बहू से मतलब है, ना ही इन्हें किसी और चीज़ से मतलब है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से मतलब है, और मतलब डॉलर से मतलब है। देखो, व्यूज़ और डॉलर से हर किसी को मतलब होता है। जो YT पर वीडियोज़ बना रहा है, सबको ही व्यूज़ और डॉलर से ही मतलब होता है। लेकिन व्यूज़ और डॉलर्स कमाने के लिए निचले स्तर पर गिरना, अपनी फैमिली को नंगा कर देना सोशल मीडिया
मीडिया के ऊपर, ये भाई शोभा नहीं देता है। ये जो है ना एक एक्सट्रीम लेवल होता है, गंदा लेवल होता है कमाई का, जो ये लोग करते हैं। ये लोग हर गंदे लहजे में, मतलब मुझे तो कभी कभी ये आश्चर्य लगता है कि इनको अजीब नहीं लगता है कि भाई हम लोग सोशल मीडिया पर इतनी बदनाम फैमिली बन चुके हैं, हम लोगों की कोई इज्जत मर्यादा मतलब कुछ भी नहीं है। इन लोगों को ज़रा सा भी ऐसा फीलिंग नहीं आता है, मतलब ज़रा सा भी नहीं लगता है। दिन रात जो है सोशल मीडिया पर इनकी काएँ चलती रहती है और इनको लगता ही नहीं है कि भाई हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी इस तरीके से। बस इनको ना डॉलर से मतलब है। और भी ब्लॉगर्स हैं, कितने लोग हैं भाई, कंट्रोवर्सी भी करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी की भी एक मर्यादा होती है। आप लोगों में कोई मर्यादा नहीं है, बिल्कुल सी भी मर्यादा नहीं है। और एक बात और, जो आप बार बार बोलती हो ना कि हमारी बहू को बोला जा रहा है और हमारी बहू के मायके वालों को बोला जा रहा है, तो ये जो शुरुआत है ना वो आपके बेटे ने की है। और एक कमेंट मेरे ऑडियंस में से किसी ने मुझे किया था, मुझे नाम याद नहीं है सॉरी, बट उन्होंने कमेंट में जो लिखा था वो बहुत सही लिखा था। उन्होंने ये लिखा था कि जब आपका बेटा जगत दीदी पर आरोप लगाए, जगत दीदी के बारे में कुछ बोले, तो सबको मानना चाहिए कि हाँ जगत दीदी कैरेक्टरलेस है, जगत दीदी खराब है ना। लेकिन अगर आपका बेटा आपकी बहू पर एलिगेशंस लगाता है तो वो झूठे हैं, कोरे हैं। तो ये कैसा दोहरा व्यक्तित्व है, मतलब आपकी बहू जैसी तो 7 जन्म लेना पड़ेगा लोगों को बनने के लिए, लेकिन सामने वाली जो है बहुत ही घटिया औरत है। ये तो भाई आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब दोगला व्यवहार है। एक और कमेंट है, आंटी जी पता नहीं क्यों लेकिन इस बार आप मुझे गलत लग रही हैं, ममता में अंधी हो गई हैं। वो तो बहुत छोटी है ना आपसे, छोड़ दीजिए, कभी तो बेटी मानी थी ना, थोड़ा मिच्योर बनिए प्लीज़। देखो इन्होंने कहा है कि मैंने दिल से माना था, मैं पहले तो नहीं मानती थी, लेकिन मैंने जब उसका कन्यादान किया तो मैंने ये मान लिया था कि मेरे 4 बच्चे हैं। अगर आपने वाकई में आंटी 4 बच्चे मान लिए होते ना कि चौथी वो मेरी बेटी है, तो आप ये नहीं करती, आप सोशल मीडिया पर ये तबाही नहीं मचाती, आप उसके नाम पर ऐसे व्यूज़ नहीं खाती जो प्रेगनेंसी के नाम पर आप व्यूज़ खाने चली थी ना, कि इंटीरियर हो रहा है आपका और वो सब आप दिखा दिखा कर जो है थंबनेल पर डाल रही हो कि बेटी के साथ ये हो गया, फिर आप उसके घर पहुंच रहे हो, वहाँ का व्लॉग डाल रहे हो, उसके बाद भी व्लॉग्स छप रहे हैं आपके घर में। तो ये सब आप नहीं करती, और अगर उसकी गलती होती तो ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं उछालती। आपने क्या अपनी कभी बेटी की गलतियां उछाली हैं? चलो बहू बेटे की हम मान सकते हैं, क्योंकि जब बेटे के साथ बहू जुड़ जाती है ना तो बेटा भी पराया साल ही महसूस होने लगता है। लेकिन बेटी को लेकर आपने कभी इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर नहीं की और ना ही आप करोगे। तो वो भी तो बेटी थी, वो आपकी छोटी बेटी थी ना, क्यों किया? अगर उससे गलती हुई थी तो आप उसे बैक पैनल समझा सकते थे, मतलब सॉर्ट आउट कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। और नहीं करना था तो कह देते कि मैं भी नहीं बोलूंगी, आप भी नहीं बोलो, चलो शांत हो जाते हैं। लेकिन आप तो बकायदे जो है छोटे बच्चों की तरह यहाँ पर लड़ाई कर रहे हो और फिर बोलते हो कि मैंने बेटी माना था। एक और कमेंट है, चुप रहो, तुम लोगों की आदत कंट्रोवर्सी करना, सबका इज्जत उछालना ही तो है, तुमने सिखाया है अपने बच्चों को। और सुनो, तुम्हारी बेटी जो है डैश सबसे बड़ी नागिन है, वो पोक वही की है। एक और कमेंट है, आपका बेटा बेटी ही पोक कर रहा था, वो दिखाई नहीं दे रहा। एक और कमेंट है, पहले आप लोगों ने स्टार्ट किया है, 9 जुलाई को इनविटेशन आया है, जाऊं या नहीं जाऊं? आपको पता था कि आपको नहीं बुलाया गया, तो क्यों आप लोग 9 जुलाई को इनविटेशन आया है, जाऊं या नहीं जाऊं कर रहे थे? आप लोगों को कंट्रोवर्सी करना था। एक और कमेंट है, रिकॉर्डिंग की बात मतलब कि लप्पू के सीवान अंबाला दोनों घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि सारा सेव होता है। ऑब्वियसली इन लोगों का पुराना जो बिजनेस है, इनका साइड वाला एक बिजनेस है जहां पर ये लोग इनके घर में आए हुए लोगों की बातों को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी सारे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं कि हमें इतना इतना पैसा दे दो, तब जो है हम आपकी ये फुटेजेस डिलीट करेंगे। या तो फिर उनका ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि कल को आपकी मेरी लड़ाई हुई तो हम आपकी सोशल मीडिया पर अच्छे से जो है बजा कर रख देंगे। एक और कमेंट है, आप लोग कब उसे छोड़ते हैं, हमेशा उसको सब फैमिली मिलके पीछे पड़ जाते हैं। एक और कमेंट है, यह बात तो सच है कि अपना गलती करे तो छुपाया और वो करे तो गलत। एक और कमेंट है, ए भी ये सब तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाती हो? एक और कमेंट है, आपकी बेटी ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है, आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका? पैनल जाकर उसकी बुराई कर रही थी है हर चीज़ का, लेकिन जिस दिन उसको बोलोगी तो आपको भी नहीं छोड़ेगी वो, इसलिए आप कुछ नहीं उसको बोलती हो, उसको क्या कोई नहीं सुनता आपकी। एक और कमेंट है, आप इतनी गिरी हुई औरत हो, आप अपने बेटे को क्या संस्कार दी हैं? एक और कमेंट है, कोई भी बेटी अनाथ ना हो और ना इतनी मजबूर हो कि उसे किसी और से कन्यादान करवाना पड़े और फिर पूरी उम्र इस बात को पछताना पड़े। अच्छे काम सोशल मीडिया पर दिखाकर ही करते हैं, ये कोई आपसे सीखे। एक और कमेंट है, आप तो एनिवर्सरी में नहीं बुलाई, आपने उसे तो एक बार भी वीडियो में नहीं बुलाया और आप लोगों को वो बुलाई तो उसको बदनाम कर दिए। एक और कमेंट है, तब आप क्यों छुपाई थी? लप्पू अटेम्प्ट किया था, आपने बोला था कि डेंगू हुआ है, आपने झूठ बोला था ऑडियंस से,
आप झूठे हो। हाँ, तो दूसरों को ये बता रही हैं कि ये झूठी है, दवाई नहीं दिखी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो जब अपना बेटा ये हरकतें कर रहा था, हालांकि उसने उतनी ही दवाई पी थी जितना कि वो ड्रामा क्रिएट कर सके और परिवार पर दबाव डाल सके और जगत दीदी से बात उसकी हो सके, उसके लिए उसने ये ड्रामा किया था। तब तो आपने पूरी तरह से इसको छुपाने की कोशिश की थी, तब तो कुछ का कुछ दर्शाने की कोशिश की थी, और आज आप बोल रहे हो कि हम सच्चा झूठा सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते। भाई झूठ आपकी तरफ से भी चलता है और वहाँ से भी चलता है। और रही बात प्रूफ्स की, तो प्रूफ्स तो देखो दिखा ही दिए जाएंगे। अगर थी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज हो गया तो ठीक है, हो गया, बट जो बाद में ये जो ड्रामा हुआ, जरूरी नहीं है कि फिर वो प्रेगनेंसी वाला ही था, है ना। हो सकता है कि जो आपकी कन्यादान वाली बेटी बोल रही हो वो भी सही हो, है ना, क्योंकि दोनों चीज हो सकती हैं। और वही उसने बोला है कि था, लेकिन जो ड्रामा क्रिएट हुआ वो दूसरी चीज का था। तो आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।